ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आविर्भूतो सकारुण्यो श्रीवामन नारायणो रूपानुग प्रवरुदो श्रीकेशव प्रियो भजे। श्रीब्रह्म समारंभं श्रीमध्वाचार्यमध्यमम् अस्मद्गुरुदेव पर्यन्तं नमामि गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। कनकजलदगात्रो नीलसनाब्जनेत्रो मृगमदबरभालो मालती कुन्दमालो तरलतरुणवेशो नीलपीताम्बरेशो स्मरनिभृतनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रो। हा देवी काकुभर्गद्गदयाद्वाचा याचे निपत्तभुवि दण्डवत उड्भटार्ति। अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। अंगसमलिमच्छटाविरवितो मन्दीकृतन्दिवरं जड्डं जागुडरोचिषां विदधतं पट्टाम्बरश्रिया। वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसदामाभिदामोदरं राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्येयें दामोदरं। भक्ताविहीना अपराधलक्षयी क्षिप्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब एक साथ हाथ उठा के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित वैष्णव को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। गुप्ता अकेला अकेला हंस क्यों रहे हो?
देखो फिर दोबारा अपराध के बारे में बता देता हूँ। इधर कोर्ट के अपराध, समाज के अपराध के बारे में तो पूछा नहीं था, दिया हंस दिया, दांत दिखा दिया, चलेगा नहीं। मठ में रहते गौड़ी मठ सब सीखना पड़ेगा। पहले बताए तो अपराध किसे कहते हैं। अपराध ये दो शब्द से बना है, अप एवं राध। अप अर्थात अपगत होना, दूर होना। राध अर्थात प्रीति। जिस काम के द्वारा हरि गुरु वैष्णव से हमारी प्रीति हट जाए उसे कहते हैं अपराध। समझा? इधर कोर्ट ला रहे, समाज ला रहा है। तुम सब सोचते सब लोग बेवकूफ़ है, तुम ही चतुर हो। तुम सोचा तुम केवल चतुर, सब लोग बेवकूफ़ है। अब देखो ये अपराध फिर बताता हूँ। हमारे जिस कार्यकलाप के द्वारा हरि गुरु वैष्णवों से प्रीति हट जाए उसे कहें अपराध। अप अर्थात दूर होना, हट जाना, राध अर्थात प्रीति। ये अपराध तीन प्रकार, नामापराध, धामापराध, सेवापराध। नामापराध 10 प्रकार, धामापराध 32 प्रकार, नामापराध 10 प्रकार, धामापराध 10 प्रकार, सेवापराध 32 प्रकार। ऐसे सबको बोलना है, कल से पूछूंगा। और इस नामापराध, धामापराध, सेवापराध कुल मिला के हुआ 52 प्रकार अपराध। इन 52 प्रकार अपराधों में से सबसे खतरनाक है वैष्णव अपराध। बताइए, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े बा छिंडे तार, सुखी जाए पाता। ये वैष्णव अपराध पगला हाथी जैसा, क्या हाथी ऐसे पेड़ को पड़ता है उखाड़ देता है, ऐसे भक्तिलता को उखाड़ के फेंक देगा। फिर सब अपराध से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? जैसे सेवा अपराध, सेवा करने सेवा अपराध होगा, क्योंकि हम जानते ही नहीं सेवा ठीक से, सेवा करते करते ही दूर होगा। फिर सेवा करने के उपरांत उससे ठाकुर जी से जिनकी सेवा कर रहे हैं गुरु वैसे क्षमा मांग लेना चाहिए, तब सेवा अपराध दूर होगा। अगर बोले सेवा अपराध 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 सेवा करूँगा ही नहीं तो अपराध कभी दूर ही नहीं होगा, इसलिए करना पड़ेगा। काल इस संदर्भ में बताया था, भूमि स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम तई यातापराधानाम तमेव शरणम प्रभो। ये बच्चा चलता है गिर जाता है, मैं यहाँ हाथ पर चलाना चाहता है नहीं, अपना जान चलना चाहता है गिर जाता है। फिर क्या करता है फिर मिट्टी को पकड़ के उठता है। ऐसे ही भूमि स्खलित पादानाम, भूमि मिट्टी पर चलते चलते पैर फिसले गिर गए, उसी को अवलंबन करके खड़ा होना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा। ऐसे ही सेवा अपराध में सेवा करते करते अपराध होगा, कोई चिंता नहीं, फिर सेवा करते करते ही दूर होगा। और क्या है? धामापराध। धामापराध भी जैसे धाम की परिक्रमा, धाम की सेवा, ये सब कर धामापराध दूर होता है। और 10 प्रकार नामापराधों में से सबसे खतरनाक है पहला नामापराध शतांग निंदा। क्यों? ये संत लोग ही जगत में भगवान के नाम को प्रचार करते हैं। उस संत लोगों से चरण अपराध होने पर भगवान क्षमा नहीं करते। बस संत तो अपराध लेते नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन उनके चरण के धूल उसके आयु जस श्री सबको नष्ट कर देते हैं, वो छोड़ेगा नहीं। चरण में इतने ताकत है, और भगवान भी छोड़ेंगे नहीं, भगवान भी उनका सत्यानाश कर देंगे। ये शतांग निंदा, वैष्णव निंदा या सत्पुरुषों की निंदा, साधु निंदा। शतांग था साधु। साधु किसे कहते हैं? साधनोति साधयति च कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम के लिए साधन कर रहे हैं और
दूसरे को भी कृष्ण प्रेम पाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, उनको कहा गया साधु। प्रश्न हो सकता है हमारे गुरु वर्ग, गोस्वामी वर्ग, वो लोग क्या कृष्ण प्रेम पाने का साधन कर रहे हो? तो नित्य परिकर प्रेम तो है, फिर उन लोग की साधु नहीं है टॉप मोस्ट साधु। कैसे? वो नित्य सिद्ध परिकर होते हुए भी जगत को शिक्षा देने के लिए साधक जैसे आचार विचार करके, आचार प्रचार करके शिक्षा दे रहे हैं, नहीं तो हम सीख नहीं पाएंगे। क्या है? इसलिए ऐसे आचरण करें ताकि हम उनको देख के सीख सके। शतांग साधु निंदा, ये शतांग निंदा अर्थात साधु निंदा 6 प्रकार के हैं। बोलो श्लोक, झप करे कि बोलते पारी। हंती निंदर हासंती, हंती निंदंती हसंती, और वेणुगोपाल मुझे करो ना केन? मुझे करते हैं प्रतिदिन, एक श्लोक तो करते हैं। हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णवान्नाभिनन्दति क्रुद्धते जाति न हर्ष दर्शने पतता निषट। द हंति वैष्णव को मारना पीटना और वैष्णव को जान से मार देना। हंति निंदन्ति वैष्णव का निंदा करना। एक होता है निंदा, एक होता है आलोचना। आलोचना और एक समालोचना। समालोचना होता है निंदा। साधारण रूप में किसी के बारे में आलोचना किया जाए और निंदा नहीं, अपराध नहीं, समालोचना नहीं। समालोचना बिना कारण से उनके गुण में दोष देखना, ये समालोचना या निंदा है। निंदा था तो गुण है, गुण को सब दोष में दिखा। जैसे शिशुपाल कृष्ण सब गुण को दोष दिखा रहे हैं, ऐसे ही ये है निंदा। जैसे कृष्ण जब गोवर्धन धारण किया, धारण से पहले कृष्ण ने क्या किया? इंद्र का पूजा बंद करवा दिया। इंद्र गाली दे रहे, बाचाल बालिश पंडितन मन, ऐसे उल्टा सीधा करके। और शुद्धा सरस्वती सबको इसका दूसरा अर्थ बना दिया। जैसे बालिश, बालिश अर्थात क्या है? मूर्ख। किस लोग की? प्यार की। हाँ बोलो, झप करे कि बोलते पारी। ई दीर्घ ई, बेनुर मुखस्त আছে, প্রতিদিন একটা করে মুখস্থ करो। क्या है कि ईश्वरे तद अधीनेशु बालिशेषु, जिसे बालिश अर्थात मूर्ख अज्ञ, और कृष्ण को गाली दे रहे इंद्र बालिश, माने मूर्ख कथाकार। और शुद्धा सरस्वती बोल रहे हैं बाला नाम ईश बालिश, जो बालकों को साथ में लेकर के कृष्ण गोचारण जाते हैं, सब के उनके वो ईश्वर हैं, सबसे हेड है, इसलिए बालिश। एक एक का सब सुंदर रूप दिखा दिया। ऐसे ही क्या है? शतांग निंद, हंति निंदन्ति निंदा करना। जैसे इंद्र कृष्ण की निंदा की, शिशुपाल कृष्ण की निंदा की, ऐसे कोई वैष्णव निंदा करें, भगवान के निंदा से वैष्णव और भयंकर है। जो जितने उन्नत अधिकारी के वैष्णव होंगे उनकी निंदा करना उतना ही भयंकर है। तो प्रश्न से हम कनिष्ठ अधिकारी का निंदा करें? नहीं, निंदा किसी को नहीं। हंति निंदन्ति वही देष्टि, उससे देश भाव रखना, ईर्षा करना, हिंसा करना, तो क्या होगा? तो ये वैष्णव अपराध। हमसे लड़ा के जलवायु में हरा देगा वो करेगा, ये ईर्षा नहीं है, ये तो हमारा अपनत्व भाव है। मैं ही करूँगा सेवा, ये अपनत्व भाव के कारण ये वैष्णव अपराध, संत निंदा, साधु निंदा नहीं है।
हंति निंद वैदेष्टि वैष्णवान नाभिनंदति। जैसे हंति मारपीट किसने किया? साधु के साथ कौन मारपीट किया? तुम नहीं किया, कौन किया बोलो? अरे जगाई माधाई किया नित्यानंद प्रभु से, इतना भी नहीं जानता है। मैं किया नहीं, मैं तुम्हारा हंति निंदंती वही देष्टि। देश किसने किया? रामचंद्र खान बड़ा बेटा बड़ा ही बेईमान। क्या किया रामचंद्र खान ने? नित्यानंद प्रभु प्रचार करते करते रामचंद्र खान एक जमींदार था। बंगाल में कोई बड़े आदमी, उसका लक्षण क्या है? दुर्गा मंडप रहेगा तो ये बड़ा आदमी है। बहुत बड़ा दुर्गा मंडप होता है। नित्यानंद प्रभु अपने सैकड़ों भक्त लेकर जाके बैठे। रामचंद्र खान अंदर से खबर भेज नौकर से, ये गोसाई के साथ बहुत लोग हैं, ये उनका बैठने का उपयुक्त स्थान नहीं है, उनके अच्छा स्थान गौशाला है। नहीं तो हाँ हाँ हंस रहे हैं गुस्सा के मारे। हाँ हाँ हमारे योग्यवस्था में गोप हूँ, ग्वाला हूँ, गौशाला ही मेरे लिए अच्छा स्थान है। बता मैं चलता हूँ। और बता देखो ऐसे तीसरे दिन में इधर म्लेच्छ आएगा, इसको मारेगा, गोवध करेगा, इधर खाएगा। चले गए। और इतने बदमाश हैं, क्या किया? जहाँ पर बैठे थे बोले अपवित्र हो गया, मिट्टी खुदाई करके फेंक दिया और गोमय से लेप किया, मैंने गोबर से। जो कितने बदमाश है। क्या हुआ? तीसरे दिन आए। ऐसे देश करना। और कोई किया उदाहरण? हाँ, वो क्या किया? हरिदास ठाकुर, ये रघुनाथ दास के पिताजी एवं चाचा सब संतों को आदर करते। उनके सभा में संत लोग आने पर आलोचना होती। तब अरे दरजा बंद रखना तो हो जाए, घुसेगी नहीं हो। हाँ तो दरजा बंद रख ली तो हलो, छोड़ो दरजाटा, लोक आसे खुले आसे बंद करबे। क्या है? किस बारे में बोल रहा था? हरिदास ठाकुर और सब लोग आए तो बताया कि नामाभास में शुद्ध नाम में मुक्ति होती है। हरिदास ठाकुर ने शुद्ध नाम की मुक्ति के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, नाम के आभास से ही मुक्ति हो जाती है। वो ब्राह्मण अपना धाक जमाना चाहता है। बताया देख, अगर नामाभास से मुक्ति होता है तो मैं अपने नाक काट दूंगा, और नहीं हो तो मैं नाक काटना पड़ेगा। ठीक है मैं यही करूंगा। अब हृदय से सब लोग हाय हाय करने लगे। और हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार, रघुनाथ दास को से पिताजी और चाचा उसी दिन से ब्राह्मण को सभा में आना मना कर दिया, रहने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? इसके निंदा किया उनका, सचमुच नाक में कोई नाक गल गया, अंगुली गल गई। बस ये क्या है? महत्व को अतिक्रम करने पर श्री माने सौंदर्य नष्ट होता है। देखा, अंगुली आधा आधा गल गया, नाक गल गया, हो गया सौंदर्य। और क्या है? हंति निंदंती वही देष्टि। और निंदा किसने किया? और यह देश किसने किया? वही रामचंद्र खान हृदय से पतन कराने के लिए बेस्सा भेजा। बोले इसके मैं जमींदार हूँ, मेरा समझ उसे समझ, उसको जैसे पतन कराना है, हिंसा किया। इसे उदाहरण सब देना इसलिए बता देता हूँ। हंति निंद वैदेष्टि वैष्णवान नाभिनंदति। वैष्णव को अभिनंदन नहीं करना। जब पता चले वैष्णव आ रहे हैं, आगे बढ़ कर के अभिनंदन करना चाहिए।
ऐसे कौन अभिनंदन कौन नहीं किया? हाँ, गजराज बोलो। नाना ओके बोलते दो। कौन मुनि? गजराज कौन था? मुनि शब्द बोलना पड़ेगा ना। मुनि थे अगस्त ऋषि और गजराज था इंद्रद्युम्न महाराज, जो पुरी की विग्रह प्रतिष्ठा की। वो नहीं, दूसरे नाम एक है, अलग व्यक्ति है। तो भोजन करने के सत्ययुग ध्यान है, युग धर्म ध्यान कर रहे थे, अगस्त से आ रहे हैं, देखा, देख करके झुर आँख बंद कर लिया, देखेंगे नहीं। अगस्त ऋषि को दया आई। साधुगण के साप एवं वर एक ही तात्पर्य पर है। अरे बदमाश, तू नहीं जानता है? साधु समाज में उठ खड़ा होना पड़ता, अवगत करता है। तू जानता है मैं आ रहा हूँ, देख के भी आँख बंद कर लिया ऐसे। जा, तो हाथी जैसा बेटा, हाथी बन जा। और क्या हुआ? हाथी बने, कुछ नहीं कर सके। वो सोच रहे, वो समझ गए उनका शरीर का अवस्था खराब है, तुरंत जाके इससे पैर पकड़ लिया, भाई क्षमा करें। बोले जो बोलता दिया होगा ही, वो छूटेगा नहीं, लेकिन थोड़ा कंसेशन कर देता हूँ। तब क्या किया? बोले ऐसे तुम पानी पीने जाओगे, मगरमच्छ पकड़ेगा, आखिर में भगवान का नाम याद आएगा, भगवान उद्धार करेंगे। ये है, क्या है? वैष्णव को अभिनंदन नहीं करना। अब तुम बोलो, कौन बोलो? कौन? नाम क्या बाको? बोलो रणछोड़। हाँ, रोमहर्षण क्यों हुआ? जब हरि कथा बोलते ना रोंगटे खड़े हो जाते। हाँ, फिर क्या हुआ? ये क्या है? वैष्णव। और बोलो। जब नित्यानंद वो आए, रामचंद्र खान पता था आ रहे हैं, जाके अवगत करना था, किया नहीं, बल्कि विरोधिता किया। और वो तो उधर वैकुंठ अपराध नहीं होता है इस जगत में। हाँ, ये बोलते, दुर्योधन बोल सकते हो। कैसे अवगत नहीं किया? दुर्योधन किसको अवगत नहीं किया? नहीं, अवगत जब जानो वैष्णव आ रहे हैं, देख के ही करना है। तो भगवान है, वैष्णव के नहीं। बलदेव परम वैष्णव है, उसका अवगत किसने नहीं? दुर्योधन नहीं किया। क्या हुआ? क्या वो गुरु भी है, गुरु में गदा सीखा, वो थोड़ी उनका दीक्षा गुरु है। क्या किया? दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा और कृष्ण का बेटा सांबो, जाम्बवती का बेटा, क्या किया? विवाह 8 प्रकार है। अपहरण करके विवाह का राक्षस विवाह बोलते हैं, ये क्षत्रिय में अलाव है। तुम किस प्रकार विवाह किया? अपहरण करके? अच्छा, ये क्षत्रिय लोग अधिक करते हैं। कृष्ण किया, फिर उनका बेटा किया, बहुत लोगों ने किया। प्रद्युम्न नहीं, सांब ने लक्ष्मणा को अपहरण कर लिया, दुर्योधन की बेटी को। और भीष्म, सब लोग थे, उनको पकड़ लिया, जाके जेल में ठूस दिया। अब कहाँ गए कहीं पता नहीं। देखो, स्वयं भगवान जानते नहीं, नारद जी सब जानते हैं। नारद जी बताए ऐसी ऐसी बात है, ऐसे अपहरण कर ला रहा था, सब मिलकर जेल में। अच्छा ठीक है। किसी लोगों को मजा चखा, तो मेरा बेटा को कैद करके रखा, अभी उनको बलराम बोले ठहरो, वो मेरा शिष्य है, मैं जाता हूँ। जा करके समझा बुझा करके सांबो को और पुत्र को, पुत्र वधू को यौतुक के साथ ले आऊँगा। गए, साथ में उद्धव को लिया। उद्धव को बता दे, जाओ। दुर्योधन जानता है बलदेव आ रहे हैं, अवगत नहीं किया।
आभा तो किया नहीं, कैसे व्यवहार तो किया देखो, निंदा कैसे कर रहे हैं। बोला हाँ, अब सिर के जूते, पैर के जूते सिर पर चढ़ना चाहता है। हमारे कारण ये यादवों को लोग सम्मान देते हैं और बोल रहे हैं कि हमारे बेटी को और इसको दामाद, हमारा बेटा को और तुम्हारी बेटी को हमारे सामने लाओ जोगतुक के साथ। क्या सोच लिया यादवों ने, उल्टा सीधा गाली देने लगे। बस अब बलदेव क्या किया, उद्धव आके बोला ठीक है, सबको मजा चखाता हूँ, ले लिया हल, लगा दिया। अब बोले पूरा धुरस्तिनापुर को गंगा में डुबो दूंगा मैं। और धीरे खींचने लगे और भूचाल शुरू हो गया। अब करे कि अब तो नानी मरी। तुम्हार नानी आसे कि नहीं? तुम्हार नानी के मत बोलছি ना আমি। अब क्या किया, विश्वास जाओ बलदेव बिगड़ गए, मानाओ नहीं तो सब लोग मरोगे। फिर आके क्षमा मांगा, तुरंत संभव कर अपने दुर्योधन अपने बेटी को ले आया जोगती के पास से। हंति निंदंती वैदेष्टि, वही तो बोल रहा हूँ, अभिनंदती। देव दानव में युद्ध हुआ, दानवों को हरा करके देवता लोग जीत लिया। अब जो किसी टीम जीतता है, कितना पटाखा छोड़ते हैं, मिठाई बिलाते, क्या क्या नहीं करते हैं। तब क्या किया, इंद्र का बहुत चल रहा है, अभी घोड़ी देखने क्या ज़रूरत है। और मैं प्रवचन हुआ, घोड़ी उनको ऐसे करना पड़ेगा, उसको इधर बैठना पड़ेगा कि पीछे उधर हो, ठाकुर जी ने उधर हो, और घोड़ी देख ही नहीं पाएगा। इधर एक आसन दे देना है कल से। ये दादर इसलिए देखता है समय न जाए, इसलिए घोड़ी बार बार देखता है। तो हुआ क्या, अब इंद्र का आभगत चल रहा है और बृहस्पति जी आ रहे हैं। इंद्र सोचे ओहो गुरुजी क्यों आ रहे हैं, इस समय नहीं आते तो अच्छा होता। आप आने पर मुझे उठ खड़ा होना पड़ेगा, सिंहासन छोड़ना पड़ेगा, पैर के तले बैठना पड़ेगा, मैं राजा हूँ, ये हूँ। बृहस्पति अंतर्धान हो गए। चारों तरफ सबका गुप्तचर रहता है और दानवों के गुप्तचर जाके बता दिया, शुक्र यही सुवर्ण से लो आक्रमण करो। गुरु कृपा न हो तो क्या होगा, आसानी से उन लोग को हरा सकते हो। बस यही हुआ, हरा दिया। ये क्या है, जानते हुए भी क्या किया, अवगत नहीं किया, इसलिए ऐसे हुआ। वैष्णवान अभिनंदती, क्रुद्धते गुस्सा करना। बोलो बोलो पूरा, किन को देख के? पूरा बोलना पड़ेगा। जब किसी का बहुत पैसा हो जाता बोले कि छीनू की होनू रे बाबा, क्या था क्या हो गया। बाप कमाया, बेटा तो कमाया नहीं, बाप कष्ट कमाया, बेटा की सब उड़ाता है, शराब में, मागी में, सब में उड़ाता है, बेस्सा में, सब ऐसे। तो क्या किया, वो स्वर्ग के अप्सराओं को बुला लिया, लेकर के उनको भी नंगी बना दिया, वो भी नंगे पानी में खेल रहा, पानी उलझ रहे एक दूसरे को। और नारद जी जा रहे थे, उनको दया यारी, ये कुबेर मेरे मित्र हैं, परम वैष्णव हैं, इसके बेटे को क्या ऐसा आ रहे हैं। तब देखते ही अप्सराएं पानी से निकल कर शरीर से कपड़ा ढक लिया, प्रणाम करे पेड़ के ओट से। और नल कुबेर मुनिग्रीव गाली देने लगा, क्यों भाग गया, ये बूढ़ा क्या जानता है। नारद ऋषि दाढ़ी है, सब है, लेकिन देखने 15 साल जैसे सबसे उम्र ऐसे लगता है, दाढ़ी रहने पर भी शरीर में चमक ये है। बोले साधु बाबा का आने का जगह नहीं मिला, मरते नहीं, मरबे को तो इधर आ गए, गाली दे कर रहे हैं।
न तो क्या तुम लोग का शर्म नहीं है? ये लड़कियां तो पानी से निकल करके कपड़ा ढक लिया और तुम लोग गाली दे, पेड़ जैसे व्यवहार कर, जा तू पेड़ बन जा। आए दौड़ते हुए, जब पेड़ जब देखा शरीर तो जड़ हो रहा है, समझ गए ये साधारण नहीं, आके पैर पकड़ लिया। क्षमा कर, जो बोला तो होगा ही होगा। तब पता है, देखो द्वापर में जब कृष्ण आएंगे उन तुम्हें उद्धार करेंगे, ही हुआ। क्रुद्धते और हाँ हाँ आएगा, क्यों नहीं। देखो क्रुद्धते, भगवान राम का जगत से जाने का समय हो गया। अब काल पुरुष से बात करते बताया इधर कोई आ नहीं सकता, आने पर मारना पड़ेगा। लक्ष्मण को गार्ड रखा, दुर्वासा आधम के। ऐ लक्ष्मण, अभी राम से भेंट करना है। बोले मुनिवर ये संभव नहीं है, अभी भैया राजा दूसरे बात कर रहे हैं। बोले मेरी बात सुनेगी नहीं, बोल, नहीं तो अभी सबको ध्वंस कर देता हूँ। ये यद्यपि दुर्वासा का क्रोध है, लेकिन क्या है, ये इसमें नहीं सूट नहीं होगा। इसमें यह कारण बताता हूँ। क्योंकि ये क्या हुआ, दुर्वासा क्रोध किया किस लिए? ये संहार के देवता है, शिव जी के अवतार हैं। ये लक्ष्मण ने क्रोध किया, लक्ष्मण भगवान है, लेकिन उसके कारण दुर्वासा का कुछ हुआ नहीं, इसलिए उदाहरण नहीं होगा। दुर्वासा को दूसरा उदाहरण देना पड़ेगा। क्या है? अम्बरीश महाराज का उदाहरण देना पड़ेगा। क्रोध करके क्या किया, खुद आए ही करने, जानबूझ के देर कर रहे हैं। तो क्या किया, अब राजा देखा अम्बरीश महाराज, पारण का समय बीत रहा है, अब क्या किया जाए। तो खुद जानते भी थे सिद्धांत, और जो ब्राह्मण वैष्णव पंडित उन लोग पूछा, बताया निर्जला उपवास करने पर एक बूंद चरणामृत या पानी लेने से पारण हो जाता है। एक भोजन भी नहीं और पारण भी हो जाएगा। एक बूंद चरणामृत, आधम के दुर्वासा जोग बल से जान लिया। अब क्या करें, वही से भागाया जमुना से। दोस्त तो ऐसे किया, ब्राह्मण सम्मान नहीं करने, देख अभी मजा चखाता हूँ। लिया जटा उखाड़ा और फेंका, जलती ही कृतिका राक्षसी बनी। बोले जाओ राजा को जला दो। आए, क्या हुआ, भगवान सुदर्शन चक्र को भेज दिया। सुदर्शन चक्र कित्ता को मारा और उसका पीछा किया, वो भागे। ये अम्बरीश वैष्णव हैं, क्या किया, क्रुद्धते क्रोध किया। और एक उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, वैष्णव होने पर भी ये क्या है, ये अम्बरीश महाराज कोई अपराध तो किया नहीं, जानबूझ के ये बिना कारण से क्रोध किया। इसके पीछे उनका मकसद है। दुर्वासा ऋषि क्रोध करके क्या करते हैं, भक्ति भगवान का उत्कर्ष दिखाते हैं। समझा? और क्या है, एक ऋषि थे सौभरी ऋषि। सौभरी ऋषि क्या करते हैं, पानी में खड़े होकर के सर्दी गर्मी सब में तपस्या करते हैं। एक दिन हुआ क्या, ये गरुड़ आए। गरुड़ भगवान के नित्य परिकर होने पर भी उनका जो खाबार है आमिष है, उसमें उनका दोष नहीं है। तो क्या कि मछली को पकड़ उठा के खा लिया। मछली के जो पत्नियां थी, मछली की जो पत्नियां, पता ऋषिवर हम लोग आपके आश्रय में आप रहते ऐसे कर दिया। अरे गरुड़,
जानता नहीं मैं कौन हूँ, इधर आएगा तो सिर फट जाएगा। ये क्या किया, ये माँ भागवत का अतिक्रमण किया, गुस्सा किया, इसलिए क्या हुआ, संसार दशा दिखाया। ये सोभर ऋषि का जो क्रोध, ये उनका ही ले डूबा। फिर क्या किया, गया भजन तपस्या चुल्ला में और 50 शादी किया। और बोलो, तुम लोग सब जानते हो, क्यों नहीं बोल पाते हो? ये शतांग निंदा 6 प्रकार हैं, साधु निंदा। बोलो, श्लोक बोलो। हाँ हाँ, सबका कितने उदाहरण दिया। बोलो और कोई। देखो, लक्ष्मण है परम वैष्णव, भगवत तत्व होने पर भी परम वैष्णव है। भगवान राम की लीला में एक था दिव्य बंदर। वो क्या करता, राम को तो बहुत श्रद्धा करता और लक्ष्मण को देख नहीं पाता है। वो क्या करता, गाली दही करता। लक्ष्मण का जानता है, वही जो क्रोध था, उनका ईर्षा भाव वो आगे बढ़ता गया। फिर द्वापर युग में वही लक्ष्मण बलदेव प्रभु के रूप में आए और वो क्या किया, बलदेव प्रभु रोहिवतक पर्वत में अपने पत्नी और उनके प्रियाओं के साथ लीला विलास कर रहे थे, हंस परिहास। अब क्या किया, वो दिव्य आ गया, आ करके उनका बंदर फिर दिखा रहा, ये कर रहा है, इनको महिषी को लिंग दिखाई कर रहा है। बलदेव बिगड़े, ऐसे खींचा और मारा, बस राम नाम सत्य है कर दिया। ऐसे क्या किया, निंदा किया और क्या किया, अवगत नहीं किया, क्रोध किया, ये सब कुछ दिव्य बंदा उसको जय सिया राम कर दिया। और बोलो, जाति नो हर्ष। हाँ हो गया, सब बहुत उदाहरण हो गया। जाति न हर्ष, आनंदित नहीं होना। आनंदित नहीं होना। देखो, जाति न हर्ष, हरिदास परम वैष्णव है, उसको देख करके क्या हुआ, कुछ हिंदू लोग ये किया, कंप्लेन किया उजीर को, नाजीर को, ये ऐसे हिंदू होके इसका नाम लेता, ये करता, वही लोग तो सही किया, उन लोगों को अपराध हुआ। हरिदास को पहले मुसलमान हिंदू लोग ही जाके लगाया बजाया। जाति न हर्ष, अर्थात आनंदित नहीं होना, जाति बुद्धि नहीं। गोपाल चपाल तो निंदा, निंदन थी। गोपाल चपाल क्या किया, ये महाप्रभु को ये संकीर्तन रास, दरवाजा बंद करके संकीर्तन रास होता, गोपाल चपाल आया उसमें प्रवेश करने के लिए, दरवाजा बंद प्रवेश नहीं कर सके, बहुत दरवाजा खटखटाया, तो क्या किया, बोले मजा चखाता हूँ। ऐसे एक दिन रात में कीर्तन चल रहा था, वो क्या किया, घट स्थापन कर दिया दरवाजे के बाहर। फिर गुड़हल फूल, गुड़हल फूल जानते हो? हाँ, और शराब, मांस, सिंदूर सब रख दिया। सुबह जब शिवास पंडित दर खुला हो, देखो बोले मैं देवी पूजा करता हूँ, लोग को बोल रहे कर रहे, और नौकर के द्वारा फेंकवा दिया, साफ कराया। उस गोपाल चपाल का हुआ क्या, फिर कुष्ठ हो गया। अब महाप्रभु के पास क्षमा मांगे, महाप्रभु सुनना से चले, जब बोला ऐसा नहीं होगा। जिस मुख से वैष्णव निंदा किया, शिवास पंडित ने निंदा किया, मतलब उसी मुख के वैष्णव का प्रशंसा करने पर तब क्षमा होगा। शिवास पंडित क्षमा मांगो और वैष्णव गुणगान करो। तब क्या, वृंदावन वासी यत वैष्णवेर गण, प्रथमे वंदना करी सबार चरण,
নীলাচল বাসিয়ত মহাপ্রভুগণ ভূমিতে করিয়া বন্ধ সবার চরণ नवद्वीप बासियत महाप्रभुर भक्त सवार चरण बंद हैया अनुरक्त। लिखा, लिख करके भेजा। फिर अपना परिचय दे रहे हैं, देवकी नंदन दास यही लोभे कहे। देवकी नंदन मतलब क्या है? माँ देवकी के बेटा है कृष्ण, मान कृष्ण के दास देवकी नंदन दास यही लोभे कहे। देखो ऐसे था, निंदा किया, ऐसे हुआ, फिर उनको क्षमा हो गया। और बोलो। हाँ, क्या चीज़? हाँ, वो हो गया। और बोलो। को देख करके आनंदित नहीं। देखो, जब गुरुदेव प्रचार में, गुरुदेव उत्तम महाभागवत है, जहाँ जहाँ गए दूसरे संस्था के जानते हैं, जानकर भी उनको निंदा किया, ईर्षा किया, अवगत नहीं किया और जाकर आनंदित नहीं होना, ये अपराध है। और बोलो। किसी का भी हंति निंदंती वैदेष्टि वैष्णवाना भी नंदती क्रुद्ध जाते। और उदाहरण दो, कितने उदाहरण भरा पड़ा है। बोल सर प्रहलाद परम भक्त हैं, उन्हें गुस्सा करना, ये करना, मारना, ये भी हंती में आता है, निंदा में आता है। वो तो मुसलमान छोड़ो, उन लोग मुसलमान, वो भी है हंती। और कोई बोलेगा कुछ? हाँ, शिव जी ससुर कौन थे? हाँ हाँ, दक्ष। क्या हुआ? एक दिन शिव जी बैठे हैं सभा में, दक्ष आया। साधारण नियम है, कोई सीनियर आने पर उठ खड़े होकर अवगत करना पड़ता है। गुरु हो, आचार्य हो, पिता हो, ससुर हो, ये सब होने पर भले आचार्य गुरु भाई, फिर उठ के खाना होना पड़ता है। शिव जी उठ के खड़े नहीं हुए, वो गुस्सा हो गया। ब्रह्मा ये सब ही क्या, ऐसे क्या बताया? नारद इसमें दगा दे दिया। बोले इतनी सुंदरी लड़की, बोले राधे से समझाया, शादी करना पड़ा। शिव जी को पता ही नहीं था कि कोई आए, वो तो समाधिस्थ थे। क्या शिवहीन यज्ञ किया, बोले इसको अपमान हो सबके सामने, क्रोध करके। इसलिए क्या हुआ? बकरा का मुख होना पड़ा। बीच से नहीं जाए, बकरा का मुख क्यों हुआ बोलो? हाँ, नंदी श्राप देते बकरे का मुख होगा, इसलिए। हाँ, दुष्ट ऋषि दुर्वासा की उदाहरण अच्छे। तो निंदा किसने किया? दुर्वासा की कोई किया नहीं। अष्टावक्र ऋषि आए महाराज जनक के सभा में बहुत दूर से। अष्टावक्र 8 अंगों में टेढ़े हैं, इधर पैर रखता है, उधर चलाता है, उधर चला, पैर बबाई फटी हुई है, पैर बबाई फटा हुआ है। तो देख के सब लोग हंसने लगे। अभी बहुत मुश्किल से डंडा पर अपने वजन टेक कर वो भी जोर से हंसे। तो तुम हंस क्यों रहे हो? बोले तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तो तुम्हारा ये कुरूप, और तुम कैसे साहस के इधर आने के लिए? तो बोला मैं हंस नहीं, रो रहा हूँ हंसी के माध्यम से। मैं सोचता था महाराज जनक के राज्यसभा अब तो सब चमार है, क्या सब चमार है। चमार जो चमड़े का बिजनेस करता है, को अच्छा चमड़ा, ये चमड़ा। बोले मेरा चमड़ा देख के हंस रहे, मेरा देखा नहीं, मेरा आत्मा की तो सुंदर इतना देखा नहीं, तुम लोग सब चमार हो।
और कोई बोलो। हाँ, कौरवों ने द्रौपदी निंदा की, दुर्योधन ये सब क्या क्या उल्टा सीधा बोला, कर्ण भी, हाँ, इसको निंदा किया, देश किया, सब कुछ किया। और कोई? पिता नहीं, भाई, पुजारी। मीन केतन रामदास। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई, उनके घर में ठाकुर जी थे और पुजारी थे। कौन? एक पुजारी था। अब क्या किया, वो लोग नित्यानंद निंदा कर रहे हैं, और नित्यानंद भाई ऐसे ही कर रहे हैं। रामदास आए थे, मीनकेतन रामदास, वो नित्यानंद परम भक्त। वो कभी क्या किसी पर कंधे पर चढ़ जाते, किसी बंशी था उसको पीटते, जिसका कृष्ण जिसको बंशी पिटाई करता कंधे पर चढ़ता, उनका प्रेम हो जाता। वो देखे ऐसे निंदा कर रहा है, बस वो बंशी तोड़ के चले गए। और कविराज गोस्वामी बोले ऐसे भाई से रहना उचित नहीं, संसार छोड़ के आ गए। और बोलो। हाँ, विभीषण परम भक्त, रावण उसके ऊपर ऐसे किया, क्रोध किया, ये किया। आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। अब कल से बोलना पड़ेगा। कितना उदाहरण दे दिया, 5-7 मिनट दिया जाएगा। एक लाख सब बोलो, और लोग क्या बोलेगा? ओका नहीं आओ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।